हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे थे, जो कि अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है। 4 पंचवर्षीय योजनाएं हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना से। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो था 1974 से 1978 तक का। कितना? 1974 से 1978 तक का। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था गरीबी उन्मूलन। क्या था मुख्य उद्देश्य? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसके मुख्य उद्देश्य थे। इस योजना में ही 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। क्या? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है। और इसी योजना के अंदर ही गरीबी और बेरोजगारी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसके बाद बारी आई उद्योग और भारी उद्योग धंधों की। किस पे पहले ध्यान दिया गया? गरीबी और बेरोजगारी पर। गरीबी व बेरोजगारी। उसके बाद किसका नंबर आया? उद्योग व खनिज क्षेत्र का। उद्योग व खनिज क्षेत्र, इनको मिली प्रथम प्राथमिकता, इनको मिली दूसरी प्राथमिकता। इसी योजना के अंडर ही सबसे पहले न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज योजना चला। क्या स्टार्ट हुई? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज। बट जब ये योजना चल रही थी, आपने ध्यान भी दिया होगा कि जो 5-5 साल चल रही थी, तो ये 74 से 78 ही क्यों चली? क्या हुआ? जनता पार्टी का शासन आ गया। उन्होंने 1978 में ही, किसने? जनता पार्टी ने 1978 में ही इस योजना को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इसकी जगह एक नई योजना आई जिसका नाम था अनवरत योजना। देखो, ये जो अनवरत योजना थी ये बनाई तो गई थी 1978 से 1983 तक के लिए बनाई गई थी, पर ये चली आपकी 80 तक ही। पर ये बनाई कब तक के लिए गई थी? 1983 तक के लिए बनाई गई थी, पर चली कब तक ही? 1980 तक ही चली। ऐसा हुआ क्यों? जो ये अनवरत योजना थी ये मोरारजी देसाई वाली सरकार ने चलाई थी। किसके नेतृत्व में थी? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। बट क्या हुआ? 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार आई और उन्होंने इस अनवरत योजना को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी वाली सरकार ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो बस ये 1978 से 1980 तक ही चल पाई। ये जो आपकी अनवरत योजना थी, इसका जो प्रतिपादन, मतलब किसने ये बनाई थी ये योजना, उनका नाम था गुरनार मिर्डल। किस पे? गुरनार मिर्डल ने इसका क्या किया था? इस योजना का प्रतिपादन किया था। चलते हैं आगे छठी पंचवर्षीय योजना पे। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो हुई 1980 से 1985। कब से कब तक चली? 1980 से 1985 तक। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो भी मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और साथ में रोजगार में वृद्धि। और इसी योजना के टाइम पे ही ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चलते हैं अगली योजना पे। 7वीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से 1990 तक। 1985 से 1990 तक। ये जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मॉडल था डब्ल्यू मिलर मॉडल। और जो इसके मुख्य उद्देश्य थे वो कई सारे थे, जैसे उत्पादकता को बढ़ावा देना, लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर जुटाना, साथ में जो हमारे देश की तकनीकी काफ़ी पीछे थी उसके विकास के लिए भी काम करना,
और साम्य व न्याय आधारित समाज की स्थापना करना। साथ में भोजन, काम और उत्पादन। कौन सा नारा? भोजन, काम और उत्पादन, ये नारा भी इसी योजना के टाइम पे दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका आया योजना अवकाश, जो 1990 से 1992 तक योजना अवकाश रहा। जो राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट इस योजना अवकाश के मुख्य कारण थे। क्या थे? राजनीतिक अस्थिरता। क्या कारण थे योजना अवकाश के? राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट। चलते हैं अगली पंचवर्षीय योजना पे, बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये चली 1992 से 1997 तक। जो इसका मुख्य उद्देश्य था या प्राथमिकता कह सकते हैं, वो था मानव संसाधन का विकास। इस मानव संसाधन का विकास का जो अर्थ है, मतलब कि लोगों के लिए रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा जन स्वास्थ्य प्रदान करना। क्या क्या? रोजगार, अच्छी शिक्षा और साथ में अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। जो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसी के टाइम पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1993 में, 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे। इसी टाइम पे ही, 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय महिला कोष। कब बना? और ये राष्ट्रीय महिला कोष ये भी बना मार्च 1993 के अंदर। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर देना। अब चलते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना चली 1997 से 2002 तक। कब से कब तक? 1997 से लेके 2002 तक। इस योजना में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई, वो दी गई आपके न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? क्या था इसका उद्देश्य? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। पर यह पंचवर्षीय योजना असफल हो गई और इसकी असफलता का कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी। आगे चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 10वीं पंचवर्षीय योजना चली 2002 से लेके 2007 तक। और इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। क्या था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? देश में गरीबी और बेरोजगारी को बिल्कुल समाप्त कर देना और अगले 10 वर्षों में जो प्रति व्यक्ति आय है उसको दोगुना करना। चलते हैं नेक्स्ट पे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। 2007 से 2012 तक चली और जो इसका मुख्य उद्देश्य था, वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर सभी पंचवर्षीय योजनाओं में से सबसे ज्यादा रही, जो कि 8.3% थी। औसत वृद्धि दर 8.3% थी। औसत वृद्धि दर जो कि क्या थी? सर्वाधिक।
इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर भी जोर दिया गया और इसके लिए शिक्षा के लिए एक थीम बनाई गई, शिक्षा के लिए थीम बनाई गई और वो थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। क्या थी वो थीम? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अब बचती है लास्ट पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और आया नीति आयोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। कब से कब तक? 2012 से 2017 तक चली और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। क्या था इसका उद्देश्य? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ये यहाँ हमारी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होती हैं। मैंने आपको पंचवर्षीय योजना का एक क्विक रिव्यू दिया है ताकि आपके माइंड में एक माइंड मैप बन जाए पंचवर्षीय योजनाओं का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।